Hello students, welcome back to our YouTube channel SRMIC बोहित बरेली। दोस्तों ये क्लास 10th यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ये वीडियो है और इस वीडियो में आप सीखेंगे यूपी बोर्ड में जो 10 मार्क्स में जो 10 मार्क्स यानी कि 10 अंकों में मैप भरने के लिए आता है, भारत का नक्शा भरने के लिए आता है 10 अंकों में। इसे आप कैसे फिलअप करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में 10 अंकों का मैप आता भरने के लिए और उसमें आपको मैंने बताया था भारत के राज्य आप कैसे याद करेंगे मौखिक विदिन मिनट्स। ठीक है, आप मिनटों के अंदर बहुत अच्छे से कोई ट्रिक नहीं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो जिन्होंने ना देखी हो वो जरूर प्रीवियस वीडियो देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है इसके बारे में जो अभी क्लास चली इसके बारे में। तो जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में हैं, सामाजिक विज्ञान की जो पढ़ रहे हैं बच्चे जिन्हें मैप भरना नहीं आता है 10 अंकों में आता है, हर साल हमारे बच्चे 10 में 10 अंक लेके आते हैं और बहुत फ्री के नंबर हैं, ये मैक्सिमम बच्चे से छोड़ देते हैं। बहुत सरल आसानी शब्दों में आप अच्छे सीख सकते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैप भरने के बारे में कैसे मैप भरें सामाजिक विज्ञान, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास। तो इस कलरफुल मैप है, स्टेट शो रहे हैं, इसके लिए कैसे आप भरेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में विद्या के गेस्ट पेपर से मैं पढ़ा रहा हूं, जो आने वाले वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो कलरफुल मैप बताऊंगा, इसके बाद में जो मैप आपका ब्लैंक मैप आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसा ही ब्लैंक मैप आने वाला है, आपको मिलने वाला है, बिल्कुल सेम मैप मिलता है। वो इसमें भरना होता है, मान लीजिए कि भाई द्वारा कांड हुआ था, इस सर्कल के द्वारा फिलअप कीजिए, या रेक्टेंगल क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के द्वारा फिलअप कीजिए, यानी कि वर्ग के द्वारा फिलअप कीजिए। बहुत सारे आते हैं, ब्लैक डॉट के द्वारा फिलअप कीजिए, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसे इस बिंदु के द्वारा फिलअप कीजिए। तो फिलअप करने का आधा नंबर मिलता है, वो आधा लिखने का होता है। ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट आपने जहाँ फिलअप कर दिया आधा नंबर उसका, वो आधा नंबर आपको मिलता है लिखने का। तो चलिए अब तो जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो देखें, अदरवाइज आपको समझ आने वाला है। और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, वही मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वही पॉइंट बता रहा हूं जो आपको छपने वाले हैं एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अगर जो न्यू स्टूडेंट है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो बता रहा हूं वही आप देखते रहे, 100% आप 10 में 10 नंबर लेके आएंगे, छाप के आएंगे अपने मैप में यूपी बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान में। तो आइए दोस्तों, तो ये विद्या के गेस्ट पेपर से मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो जिनके पास विद्या का गेस्ट पेपर है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसके माध्यम से ही देख सकते हैं। ठीक है, 134 पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अमृतसर, इसके बाद चंपारण, फिर चौरी चौरा कांड, फिर अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा किसान सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, फिर डांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा नमक बनाकर, फिर प्रयागराज इलाहाबाद छपने वाला 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में कुंभ मेला चल रहा है, तो जो करंट में घटना होती रहती है उससे रिलेटेड मैम में पूछ लेता है। ठीक है, प्रयागराज, गोरखपुर, तो ये आने वाला हो तो वीडियो को अंत तक बस देखें। 100% आप जैसे मैं बता रहा हूं अगर आपने वो ध्यान दे लिया तो ये 2 से 3 नंबर इसी वीडियो में आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक, और इस वीडियो से आप तरीका भी समझ जाएंगे कैसे हम मैप भरते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में। आइए दोस्तों, तो पहला अमृतसर, तो अमृतसर का क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, ये समझेंगे मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, प्यारे भाइयों बहनों। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि भय स्थान क्वेश्चन कैसे छपता है। भय स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत आता क्वेश्चन, पाकिस्तान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपने पढ़ाई होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। क्वेश्चन दूसरा तरीका दे सकता है, पाकिस्तान जहां पर सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भरिए, सर्कल के द्वारा भरिए। तो आप कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग कांड कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर यानी कि पंजाब में। अब आपको पता होना चाहिए अमृतसर है कहां पर, पंजाब में। अमृतसर कहां पर है, पंजाब में। इस प्रकार से आ जाएगा, इस बिंदु से भरिए, ऐसे करके भरिए। तो आप एक्यूरेट आप भर पा रहे होंगे तो आपका आधा नंबर मिलेगा भरने का, तो आधा नंबर मिलेगा आपके लिखने का। यानी कि मान लो 25वां क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे उत्तर, कॉपी पर नहीं बनना है आपके लिए, उत्तर
25 अमृतसर। अभी केवल आपको तरीका बता रहा हूं दोस्तों, अमृतसर ब्रैकेट में पंजाब लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, यहां चलो पंजाब, ठीक। तो आधा नंबर जो आप एक्यूरेट भर पा रहा हूं, इसका नंबर मिलेगा आधा नंबर 1/2, और आधा नंबर जगह का नाम लिख रहे हैं, जगह का अमृतसर पंजाब, ठीक है, उसका नंबर आपको मिलेगा। यानी एक नंबर, आधा आधा नंबर मिलता है, आधा भरने का आधा लिखने का, ठीक है। आपको मैप में ही लिखना होता है, ना कि कॉपी में, आंसर शीट में नहीं लिखना होता है, ठीक है। फिर मैप के लिए उसी में बाइंड कर देना होता है अपनी कॉपी के साथ में, वो लोग धागा वगैरह देते हैं उसके साथ में, ठीक। तो अब देखिए आप कैसे इसका आंसर देने वाले हैं। तो वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे दोस्तों, कहां हुआ था? अमृतसर। कहां पर? किस राज्य में, किस स्टेट में? इन विच स्टेट? पंजाब। ओके, अब अमृतसर कहां पर, हम ये देखेंगे। जैसे कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जूम कर रहा हूं थोड़ा सा मैप के लिए दोस्तों, सॉरी। अमृतसर को हम कैसे फिलअप करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैप वगैरह अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अमृतसर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमृतसर कहां पर है, पंजाब में है। तो पंजाब में कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर की घोंच है। ये इस प्रकार से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लाहौर बताया था आपके लिए, इसी घोंच से। इस घोंच को ध्यान में रखना है और यहां पर आपको बिंदु रख देना है इसी घोंच के बराबर में, थोड़ा सा इस प्रकार से, ये इस प्रकार सर्कल देना है, तो ऐसा करके आपको लिख देना है लाहौर। तो प्रीवियस वीडियो में ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे अमृतसर कहां पर है। तो ये पंजाब है, आपको इतना तो पता होगा। अब इसी घोंच को आपको ध्यान रखना है, इसी घोंच जस्ट नीचे रख देना है, जहां पर ये अंडर वाली घोंच है जम्मू कश्मीर की लेफ्ट साइड में, उसी के जस्ट नीचे रख देना है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाना है, उसी बाउंड्री के किनारे ही रहना है। यहीं पर अमृतसर आपका एक्यूरेट माना जाएगा। और वो कह रहा है इस बिंदु से दर्शाइए, तो आपको इस प्रकार से दर्शा देना ऐसे करके, लेकिन बाउंड्री पे आपकी लाइन नहीं जाए, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब लिख देना है उस पे इस प्रकार से, उत्तर, मान लो आपका उत्तर है 20, उत्तर 20, और क्या होगा, अमृतसर, यानी कि वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां पर है दोस्तों? पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में। इस प्रकार से मैप में ही आपको लिखना है, ना कि आंसर शीट में। ध्यान रखना है आपके लिए, आंसर शीट में वही लिखेंगे बच्चे जिनकी आई साइड वीक है, दृष्टिबाधित बच्चे लिखेंगे, जिन्हें देखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, वही लिखेंगे। तो उत्तर 20 अमृतसर पंजाब, जो एक्यूरेट आपने दर्शाया, इसका आपको नंबर मिलने वाला है आधा, और इसका नंबर मिलने वाला है आपके लिए 1/2, यानी कि इक्वल टू 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा 100%। तो हमें अमृतसर को कैसे याद रखना है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की लेफ्ट वाली घोंच के जस्ट नीचे पंजाब का एरिया है, वही अमृतसर है। ओके, अगर आप गलत भर रहे हैं, आप मान लो यहाँ भर रहे हैं, तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो आपको नंबर भरने का नहीं मिलेगा, जो आप लिख रहे हैं जगह का नाम उसका मिल जाएगा आधा नंबर। ओके, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अमृतसर पंजाब कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर की ये वाली घोंच, और उसी घोंच के जस्ट नीचे पंजाब है। अब ध्यान दें, इसी के लिए हम ब्लैंक मैप पे भरेंगे, इसी के लिए हम ब्लैंक मैप पे भरने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। 110%। ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं ये, मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं। मैंने भी ड्यूटी वगैरह की है बोर्ड एग्जाम में, खुद भरा है बच्चों का कि यहाँ पर स्टॉप कर, यहाँ पर बिंदु रखो, इस प्रकार से ध्यान देंगे। इस प्रकार से ये घोंच है, ये हमने कैसे सीखा? जम्मू कश्मीर की लट वाली घोंच, ये तो समझ जाएंगे, ऊपर वाला जम्मू है इतना भाग, इधर का ये लद्दाख है, लेकिन हम पूरा समझेंगे जम्मू है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के ऊपर वाली ये अंदर वाली घोंच, और इसी घोंच के जस्ट नीचे, इसी घोंच के जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर की अंदर वाली घोंच, इसी घोंच के जस्ट नीचे ऐसा बिंदु रख देंगे। और वो इस बिंदु से कह रहा हो कि ऐसा करके भरो, तो ऐसे भरेंगे। वो केवल डॉट से कह रहा है तो डॉट से भरेंगे। वो ये कह रहा है तो हमें ये लिखना होगा यहाँ पर, ये सर्कल, ये यानी कि इसको वर्ग बनाना होगा।
अब लिख देंगे क्या, उत्तर 20, जो भी उत्तर है उत्तर 20, अमृतसर ब्रैकेट में पंजाब। ओके, अंडरस्टैंड। तो ब्लैंक वाले पे भी आपको साथ में भरना है, क्योंकि आपको मिलेगा मैप ऐसा ही ब्लैंक, ना कि कलरफुल वाला आपके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण। नेक्स्ट चंपारण और चौरा चौरी कांड है और प्रयागराज इलाहाबाद है। ये हम 3 पॉइंट को लेकर चलते हैं, केवल एक की पॉइंट से आप याद रखेंगे तीनों के लिए, चंपारण और चौरी चौरा कांड और प्रयागराज इलाहाबाद। तो सबसे पहले आप समझेंगे इसे क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है, इनमें से 3 में से एक अवश्य आने वाला है, और 99% प्रयागराज छपने वाला है। प्रयागराज से रिलेटेड कैसे छपता है, वह स्थान जहां पर कुंभ मेला लगता है, वह स्थान जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, प्रयागराज। बहुत आते हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारकर शहीद किया था, कहां पर, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। ये क्वेश्चन छप रहे हैं दोस्तों, बेकायदा नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ओके, कुंभ मेला, उच्च न्यायालय यूपी का, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शहीद किया था, और वह स्थान जहां पर आनंद भवन स्थित है। 5वां क्वेश्चन छपने वाला है, आनंद भवन यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से। और यहां पर चंपारण आंदोलन हुआ था, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, वह स्थान जहां पर नील की खेती के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहां पर नील की खेती के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, चंपारण कहां पर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन छपने वाला, वह स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा यानी गोरखपुर में हुआ था, यूपी में हुआ था। कैसे आप फिलअप करेंगे, ओके। वह स्थान जहां पर 1922 ईस्वी में घटना घटित हुई थी, यूपी, चौरी चौरा, गोरखपुर में है। अब समझेंगे हम, चौरी चौरा कांड यानी कि गोरखपुर में है, 1922 में घटना घटित हुई थी, ठीक है। इसके लिए हम कैसे फिलअप करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम समझेंगे, इसके बाद में हम समझेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। देखिए कैसे की पॉइंट है, किस की पॉइंट से आप समझ सकते हैं बहुत ही आराम से। आइए दोस्तों, इस वीडियो से आपके लिए बहुत कुछ समझ में आने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली दोस्तों। आइए, तो कैसे हम गोरखपुर यानी कि चंपारण आंदोलन याद रहेंगे, कैसे हम प्रयागराज कुंभ मेला लगता है, आनंद भवन स्थित है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित, और चंद्रशेखर आजाद अपने आप को कनपट्टी पर गोली मारकर शहीद हो गए थे, ठीक है। कैसे हम फिलअप करेंगे, वह स्थान जहां पर चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में नीली की खेती के विरुद्ध 1917 ईस्वी में, कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चौरी चौरा कांड पर और चंपारण आंदोलन पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ब्लैंक में ये तो देख ही लेंगे, इतनी ये बाउंड्री वाल इस प्रकार से आ रही होगी, ये ऐसे करके ये इस प्रकार से, इतना तो समझ लेंगे। अगर इतना आप समझ लेंगे, अगर आप ठीक से इंडियन पॉलिटिकल मैप देखा है, भारत का नक्शा देखा है, तो आप 100% से समझ जाएंगे, क्योंकि ऊपर की लाइन नहीं दी होगी, ये इस वाली ये वाली लाइन नहीं दी होगी दोस्तों, ठीक है। तो इतने से इस वाली लाइन से ये लाइन ऐसे करके और ये लाइन ऐसे करके, इससे आप 100% ये तो समझ जाएंगे ये नेपाल है, पड़ोसी देश नेपाल है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं ये नेपाल है, तो 100% आप 3 क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे देंगे। ध्यान देंगे कैसे देंगे आप, देखिए ये नेपाल है, ये नेपाल, इतनी लाइन आपने देख ली। अब इस लाइन का हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, हाफ यहां से हो रहा है, आप नापेंगे लगभग यहीं से हो रहा है हाफ। नेपाल की लाइन को हमें आधा करना है, इसके बाद में हमें जहां पर हाफ हो रहा है उसके साइड में नेपाल की जो लाइन जा रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये उसी के लेफ्ट साइड में जहां पर हाफ आपने किया है
लेफ्ट साइड में उसी के किनारे, इस प्रकार से। ये हमारा है दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922, चौरी चौरा कांड 1922, गोरखपुर जिला यूपी का। ओके, तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। चौरी चौरा कांड को हम कैसे भरेंगे, नेपाल की लाइन का हम आधा कर देंगे, जहां आधा हो रहा है तो एक साइड का हमारा यूपी हो जाएगा, दूसरी साइड का बिहार हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये की पॉइंट है दोस्तों, ऐसे ही मैं भरा जाता है। शायद कोई यूट्यूब पर ऐसी वीडियो पड़ी हो जो मैं आपको इस की पॉइंट से बता रहा हूं। तो नेपाल का हाफ हमने किया, तो जहां से हाफ किया इधर का बिहार, राइट का, लेफ्ट का होगा यूपी। और यूपी में हमारा है चौरी चौरा स्थान, जो गोरखपुर जिले में स्थित है। तो गोरखपुर जिला हमारा यहीं पर है, जहां पर हाफ हो रहा है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में चौरी चौरा। आप आंसर लिख देंगे इस प्रकार से दोस्तों, आंसर लिख देंगे उत्तर 21, जो भी है आपके पेपर में 21, चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा ब्रैकेट में गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, उत्तर प्रदेश में है ये। ओके, आपका नंबर कटने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी जा रहे हो तब भी नहीं काटने वाला है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चौरी चौरा कांड कैसे फिलअप करेंगे, नेपाल का आधा करेंगे, जहां आधा हो रहा है एक साइड में यूपी हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बिहार हो गया। तो जहां आधा हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में किनारे पे ही, नेपाल की बाउंड्री वॉल से किनारे पे ही बिंदु लगा देंगे, चौरी चौरा 1922। ओके, नेक्स्ट, अब हम इसे भरेंगे ब्लैंक मैप में। ब्लैंक मैप में ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लैंक मैप में हम कैसे भरेंगे, देखिए ब्लैंक मैप बिल्कुल ऐसा ही आएगा आपका, और मैं इसमें पीडीएफ डालूंगा जो 100% वही मैप आता है यूपी बोर्ड में, वो भी मेरे पास में है दोस्तों, वो भी मैं आपकी पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा कैसा मैप मिलता है, बिल्कुल वही होगा 100%। देखिए आप पीछे समझ जाएंगे, ये लाइन से नेपाल वाली लाइन है, ये इतना तो समझ जाएंगे नेपाल है, इतना अगर खींच दे तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब आप भरने के लिए आ रहा है भय स्थान, जहां पर 1922 इसमें घटना घटित हुई थी, या भय स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। कैसे फिर करेंगे, नेपाल का हाफ करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। जहां से हाफ कर रहे हैं एक साइड में, राइट साइड में आ गया आपका बिहार, BH आ गया, और लेफ्ट साइड में आ गया आपका यूपी। अब जहां हाफ हो रहा है उसी के लेफ्ट थोड़ा सा नेपाल के किनारे ही बिल्कुल ये लिख देंगे आप गोरखपुर चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। पहले उत्तर नंबर लिखेंगे, उत्तर नंबर 21, 22, 23 जो भी है A to Z लिखेंगे चौरी चौरा कांड, ब्रैकेट में गोरखपुर कामा यूपी। आपका नंबर काटने वाला पैदा नहीं है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फिलअप करेंगे ब्लैंक में भी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब दूसरे मैप पे। अब भय स्थान जहां पर चंपारण आंदोलन हुआ था, भय स्थान जहां पर सन 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था, या भय स्थान जहां पर सन 1917 ईस्वी में नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम है चंपारण आंदोलन, बिहार में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था ये भारत में। ओके, तो कैसे भरेंगे, आइए दोस्तों वीडियो को अंत तक बस देखें अच्छे से। जो मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, छपने वाले हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। मैंने आपको बताया था नेपाल समझ लेंगे हम, आधा कर देंगे इसका, इतना माइंड में की पॉइंट होना चाहिए, जहां से आधा हो रहा है नेपाल की बाउंड्री वाल का, तो एक तरफ हमारा यूपी हो रहा है, राइट साइड में हमारा बिहार हो रहा है। ओके, चंपारण आंदोलन को हम भरने जा रहे हैं दोस्तों, आपके मैप में बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, छपने वाला ही है बिहार। अब आपने इतना तो देख लिया, हमने नेपाल का आधा किया तो एक तरफ बिहार हो गया, एक तरफ यूपी। अब बिहार का भी हम आधा कर, अब बिहार का भी हम आधा कर दें, और उसी आधे जस्ट नीचे हम लिख दें जहां पर आधा हो रहा है, 110% वो आपका बनने वाला है चंपारण आंदोलन, बिहार 1917 ईस्वी, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। आइए दोस्तों बिहार का, जहां हमने नेपाल का आधा किया यूपी, एक तरफ बिहार, अब बिहार का भी हमने आधा कर लिया। ओके,
जहां आधा किया हमने, जिस लाइन इसका आधा किया, उसी आधी लाइन के आप लाइन के जस्ट नीचे आप लिख दो जिस बिंदु से वो दर्शाने के लिए उसने कहा है, लिख दिए उत्तर, उत्तर नंबर 23, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ब्रैकेट में बिहार। आई होप आपको अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम ब्लैंक मैप पे दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे, अभी मैंने 2 पॉइंट बताए आपके लिए कि अमृतसर कैसे भरेंगे हम। तो जम्मू कश्मीर की लेफ्ट साइड वाली घोंच जस्ट नीचे, अमृतसर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने आपके लिए बताया, यूपी में जो चंपा आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, कैसे भरेंगे। नेपाल का आधा कर दो बाउंड्री वॉल का, जहां आधा हो रहा है, एक तरफ बिहार एक तरफ यूपी, उस बाउंड्री वॉल जहां टच हो रही उसी के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हल्का नीचे लेफ्ट साइड में आंसर विल बी चौरी चौरा कांड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 1922 ईस्वी। इसके बाद मैंने आपको बताया था बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में नील की खेती के अगेंस्ट गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन इन इंडिया। ओके, तो हमने जहां नेपाल का आधा किया तो एक तरफ बिहार हो गया, एक तरफ यूपी हो गया, तो बिहार का आधा कर दो, बिहार राइट वाला है। अब मैप में अच्छे से देखना, ठीक है, पहले मैप भरना सीखना, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। अब बिहार का भी हमने आधा किया तो उसी जहां आधा हो रहा है उसी पॉइंट के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए, भाई साहब बिंदु लगा दीजिए, लिख दीजिए चंपारण आंदोलन बिहार। ओके, देखिए टाइम ज्यादा होने वाला है वीडियो का, आप वैसे ही ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं देखते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां हमने इस घोंच से याद रखा, उस घोंच के जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा अमृतसर। हमने किया नेपाल का आधा, एक तरफ हो गया बिहार, एक तरफ हो गया यूपी, ठीक है, और जहां आधा किया उसके लेफ्ट में आ जाओ, बिंदु लगा दो, गोरखपुर हो जाएगा। अब हमने बिहार का आधा किया, गोरखपुर चंपारण कौन आंदोलन, चौरी चौरा कांड आ जाएगा। अब बिहार का, यहां से बिहार था इधर तक, ठीक है, इस लाइन तक। अब बिहार का आधा हमने किया, जहां आधा हो रहा है उसी पे पॉइंट जस्ट नीचे लिख दो, हो जाएगा आपका क्या, चंपारण आंदोलन 1917 नील की खेती के अगेंस्ट गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद, कुंभ नगरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवा जिला बनाया गया है कुछ महीने के लिए, जब तक कुंभ रहेगा तब तक बना गया है, कुछ गांव के लिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए, सॉरी कुछ तहसीलों को मिलाकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवा जिला बनाया गया है, एक कुछ महीने के लिए बनाया है, जब तक प्रयागराज में कुंभ अभी चल रहा है तब तक, फिर अस्थायी जिला कहेंगे हम इसे, ठीक है। नहीं, प्रयागराज के लिए कैसे फिलअप करेंगे, तो प्रयागराज आपके मैप में दिया हुआ है लगभग एमपी के बॉर्डर पे, यहां पर दिया हुआ है। ओके, देखिए इसके लिए थोड़ा सा टफ की पॉइंट बनेगा, बट आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तब। हम देखेंगे गुजरात के लिए, शायद मैम में दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है, इस लाइन गुजरात की ऊपरी लाइन, आप ये तो समझ जाएंगे इधर वाला हिस्सा किसका है, गुजरात का, आप ये तो समझ जाएंगे ये वाला हिस्सा किसका है, ये उभरा हुआ है इस प्रकार से गया, ये किसका है, गुजरात का है। ओके, तो गुजरात का ऊपर वाला हिस्सा, ये सीधी लाइन खींच देंगे बिल्कुल। ओके, इतना ध्यान रहेगा, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में ये नेपाल की ये लाइन, ये तो दी होगी मैप में, ये तो दी होगी, इस लाइन से ऊपर वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बिल्कुल सीधा खींच देंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, गुजरात का ऊपर वाला बाउंड्री वॉल बिल्कुल सीधा खींच दीजिए, नेपाल की ऊपर वाली लाइन बिल्कुल ये इस वाले पॉइंट को लेके बिल्कुल सीधा खींच दीजिए, जहां प्लस पॉइंट हो रहा उससे ऊपर बढ़ना है आपके लिए, नीचे नहीं जाना है। हो सकता है आप यहां पर लाइन कर दें, यहां पर कर दें, फिर एमपी में आ जाए, ठीक है। तो जहां प्लस पॉइंट हुआ यहाँ इसके ऊपर आ जाइए और भर दीजिए दोस्तों उत्तर नंबर 24, उत्तर नंबर 24, आंसर प्रयागराज, प्रयागराज, ब्रैकेट में यूपी, बट यूपी को मेरे तरह मत लिख देना, यूपी के लिए इंग्लिश में आप लिखना उत्तर प्रदेश, हिंदी में लिखना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर नहीं है, सामाजिक हिंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट,
तो प्रयागराज को हम भर लेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं ब्लैंक मैप पर। ब्लैंक मैप पे हम आइए, मैंने आपको भी बताया दोस्तों कैसे आप फिलअप करेंगे प्रयागराज के लिए, ध्यान दीजिए। गुजरात, मैंने कहा गुजरात का ये सब आप तो समझ जाएंगे ब्लैंक मैप में, ये तो लग ही रहा है आपके लिए गुजरात वाला हिस्सा ये लेफ्ट साइड में। सबसे ये वाली, ये इस प्रकार से आ रहा है, तो ये सीधी लाइन हम खींच देंगे। और मैंने क्या बताया, नेपाल, ये ऊपर वाली सिरा, ये पॉइंट नेपाल का, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको सीधा खींच देंगे। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर, ना कि प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट पे जाएंगे तो गलत जा सकते हैं, आप एमपी में जा सकते हैं। ये की पॉइंट होता है दोस्तों, ध्यान रखना। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है उसके जस्ट ऊपर, और आप लिख देंगे, आप लिख देंगे उत्तर नंबर 24। आपको 24 होगा तो 24, 25 होगा तो 25 कर, जो भी हो। उत्तर नंबर 24 प्रयागराज, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमृतसर को हम कैसे भरेंगे, चौरी चौरा कांड हुआ था उसे कैसे भरेंगे गोरखपुर यूपी में, चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में था, नील की खेती के अनिष्ट था, बिहार में कैसे भरेंगे। इसके बाद में आप जो प्रयागराज से क्वेश्चन बनने वाला, छपने वाला यूपी बोर्ड एग्जाम में, उसे कैसे भरेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है उसके ऊपर जाना है, बिल्कुल प्लस पॉइंट पहुंच गए तो एमपी में जा सकते हैं, नीचे नहीं जाना है, ये की पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम फिर से आगे क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगे आपके लिए, समझ में आ रहा है आपके लिए, तो कमेंट अवश्य करना, अच्छा लगा ठीक है, गुड लगा लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हो, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके हित के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद में हम याद करेंगे या भरेंगे, फिलिप करेंगे दोस्तों अहमदाबाद और खेड़ा और बारदोली। अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली। देखिए दोस्तों कैसे बनेंगे। और डांडी। तो अहमदाबाद का क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, आइए थोड़ा सा जूम किया जाए मैप के लिए। अब जूम हो जा, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा आ गया। देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर किया जाए, चलो ऊपर चलो, गुड। पास में आ जाओ भैया, नहीं आएगा, ठीक, ओके। आइए दोस्तों अहमदाबाद, बेस्ट। अहमदाबाद से क्वेश्चन कैसे बनता है। 1918 ईस्वी में गांधी जी के दो आंदोलन थे दोस्तों, दो आंदोलन किए थे, एक तो अहमदाबाद वाला किया था और एक खेड़ा आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। तो अहमदाबाद में सूती मिल मजदूर आंदोलन हुआ, तो खेड़ा में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंसने वाला है, बहुत आता है, ठीक है। तो अहमदाबाद के लिए हम कैसे फिलअप करेंगे दोस्तों, फिर खेड़ा को कैसे फिलअप करेंगे, पहले दो को याद करो, अहमदाबाद और खेड़ा। 1918 ईस्वी में बाइस्तान जहां पर सूती मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, बाइस्तान जहां पर 1918 ईस्वी में सूती मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, आंसर विल बी अहमदाबाद गुजरात। राजस्थान जहां पर 1918 ईस्वी में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, 1918 खेड़ा गुजरात। ओके, 2 पॉइंट हम बढ़ते हैं। आइए आप ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए, चलो इस पॉइंट के लिए, ये अंदर वाली गौंज, आप इस गौंज को ध्यान में रखेंगे, गुजरात की अंदर वाली गौंज, आप गुजरात की अंदर वाली गौंज देखेंगे, इससे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दीजिए। अब ये अंदर की ओर ये निकलो हुई है, ये वाली, ये इस प्रकार से ये आ रही, ये वाली बिल्कुल मिला दीजिए। की पॉइंट है, कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। आपने गुजरात की अंदर वाली गौच, लेफ्ट साइड के अंदर वाली गौच के लिए लाइन की, फिर ये वाली लाइन की, ये वाली जो अंदर ये वाली गौच गई, ठीक है,
बिल्कुल लाइन प्लस पॉइंट कर दिया। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है मेरे दोस्त, लिख देंगे अहमदाबाद। उत्तर नंबर 25, अहमदाबाद, अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात। गांधी जी का गुजरात, मोदी जी का गुजरात। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात, अमित शाह जी का गुजरात। ठीक है, देखिए तो गुजरात को आपने अहमदाबाद को कैसे भरा? क्वेश्चन बनने वाला, राजस्थान जहां पर 1918 ईस्वी में सूती मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, सूती मिल मजदूरों के खिलाफ अगनिष्ठ षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों ने। ठीक है, बहुत आर्थिक सामाजिक शोषण किया था, तो गांधी जी ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद में किया था। कहां पर है, कैसे याद रखेंगे, क्या की पॉइंट है? गुजरात का लेफ्ट साइड वाली अंदर वाली घोंच बिल्कुल सीधी लाइनिंग कर देंगे। इसके बाद में क्या पॉइंट है कि गुजरात की नीचे वाली अंदर से घोंच, इस प्रकार से उसको प्लस पॉइंट कर देंगे, ये और ये। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है, आंसर विल बी अहमदाबाद 1918 सूती मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन छपने वाला है, राजस्थान जहां पर 1918 ईस्वी में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, आंसर विल बी खेड़ा। अब जहां पर आपने ये रखा, इसी से याद रखना है खेड़ा के लिए, उसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे इस प्रकार से, उसके जस्ट नीचे, यानी ये आप दूसरी तरीके से आप भर सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। खेड़ा को कैसे याद रखेंगे? जो आपकी ये वाली घोंच है, ये घोंच है, इसी घोंच के जस्ट थोड़ा सा राइट में और ऊपर, ध्यान रहे इस सीध में ना चले जाए, यहां पर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। इस घोंच के जस्ट ऊपर हल्का सा राइट में, अब बिल्कुल भी ऊपर हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब लगभग वही पहुंच रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आपका ये फ्री का नंबर है दोस्तों, खेड़ा आंदोलन। आंसर लिख देंगे उत्तर नंबर ये 25 26 खेड़ा आंदोलन। समझ में आ रहा है? खेड़ा लिख देंगे जगह का नाम, ब्रैकेट में गुजरात, गुजरात गांधी जी ने। नेक्स्ट, अब इसको हम भरने वाले हैं दोस्तों किस पे? ब्लैंक मैप पर। आइए, ब्लैंक मैप पर आप कैसे भरेंगे? अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए। मैंने आपको बताया था 1918 ईस्वी सूती मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद गुजरात। दूसरा बताया 1918 ईस्वी में किसान सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद खेड़ा। मैंने आपको बताया गुजरात की लेफ्ट साइड वाली अंदर वाली घोंच सीधा ला देंगे, फिर गुजरात की नीचे वाली ये घोंच की ओर गई है, वो वाली प्लस पॉइंट कर देंगे। जहां प्लस पॉइंट हो रहा है, आंसर विल बी अहमदाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अब इस आंसर क्या हो जाएगा आपका? खेड़ा। ठीक, दोनों भर लेंगे। नेक्स्ट चले, अब चलते हैं हम दोस्तों किस पे? बारदोली और डांडी। राजस्थान गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, डांडी और राजस्थान जहां पर बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, आंसर बारदोली गुजरात। ध्यान देंगे, पहले बारदोली पे चल रहे हैं हम, बारदोली पे, इसके बाद में गुजरात पे। तो बारदोली के लिए आप कैसे भरेंगे? 4 पॉइंट है, एक ना एक अवश्य आता है। प्रीवियस एग्जाम बोर्ड पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ओल्ड पेपर देख लीजिए, आप 100% हर साल आते हैं, इनमें से 4 में से एक ना एक अवश्य फंसता है। ठीक, तो बारदोली, ये जो घोंच थी अंदर वाली, आ जाएंगे किनारे पे, हम ये बिंदु लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बारदोली। सॉरी, अबे रफ हो जा, चाल। हमने क्या बताया? गुजरात की ये अंदर वाली घोंच थी, ये इसके लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट में, इस बिंदु को हम क्लिक कर देंगे, आ जाएगा आंसर बारदोली, ब्रैकेट में गुजरात, जीटी। ठीक, इसके बाद में इसी के जस्ट नीचे, अब दूसरे पॉइंट से ध्यान रखेंगे, इससे ध्यान ना रखें, ये घोंच के लेफ्ट राइट साइड में हम कर लेंगे, बारदोली हो जाएगा। ठीक, डांडी आंदोलन, डांडी मार्च, भाई स्थान जहां पर गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, डांडी कहां पर है? हमारा गुजरात में ही है। उसे कैसे याद रखेंगे? इस चीज से,
गुजरात का सबसे नीचे वाला लाइन, सबसे नीचे वाली बाउंड्री लाइन बिल्कुल सीधा खींच देंगे, और जहां सीधा खींच रही इस किनारे पे थोड़ा सा ऊपर, लाइन के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर। आंसर विल बी डांडी, डांडी। अंडरस्टैंड? यस और नो? प्लीज कमेंट में। डांडी भर लेंगे। तो अब की पॉइंट ध्यान रखो, कैसे हमने याद किया। आइए अब ब्लैंक मैप पर आइए। कैसे हमने याद किया? पहला तो पॉइंट हमने याद किया दोस्तों इससे, 1 मिनट देखता हूं वीडियो पॉज तो नहीं हुई है। ओके, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही दोस्तों, 35 मिनट प्लस हो गया है, 36वां मिनट चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खींचते हैं। ठीक, हमने याद किया इस लाइन के लिए अंदर वाली घोंच और ये वाली घोंच, ये प्लस पॉइंट हो रहा है, लिख देंगे अहमदाबाद, और उसी के जस्ट नीचे हल्का सा राइट में, या इस घोंच के जस्ट ऊपर हल्का सा राइट में हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। इसके बाद में हमने याद किया इसी घोंच के राइट में थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डाउन क्या हो जाएगा, बारदोली। अब हमने याद किया इस सबसे नीचे वाली बाउंड्री वॉल ऑफ गुजरात, ठीक है, और थोड़ा सा अंदर किनारे पे ये क्या हो जाएगा हमारा, डांडी, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाया था समुद्र किनारे, और तोड़ा था नमक कानून, जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था, नमक कानून, ठीक है, टैक्स लेते थे उसके निष्ठ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अमृतसर सीखा, जम्मू कश्मीर की अंदर वाली घोंच, ठीक है, जस्ट नीचे अमृतसर हो जाएगा, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में हमने सीखा यूपी में कौन सा कांड, चौरी चौरा कांड। नेपाल का हमने किया आधा, जहां आधा हो रहा है, एक तरफ लेफ्ट साइड में यूपी हो रहा है, राइट साइड में बिहार हो रहा है, जहां आधा हो रहा है उसके लेफ्ट में किनारे पे ही, ठीक है, चौरी चौरा कांड, गोरखपुर, यूपी, 1922। इसके बाद में हमने याद किया चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी, बिहार। तो जहां हमने नेपाल का आधा किया, जहां बाउंड्री वॉल आधा हो रही है नेपाल की, के राइट में बिहार है, बिहार का भी आधा कर लो, जहां आधा हो रहा है जस्ट नीचे चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, नील के अगेंस्ट, नील की खेती के अगेंस्ट विरोध। इसके बाद हमने याद किया कुंभ मेला का लगता है, गंगा यमुना संगम, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहां पर है, प्रयागराज में। हमने बताया उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, प्रयागराज में। हमने बताया आपके लिए वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शहीद किया, अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में, ठीक। तो वो कैसे हमने याद किया, गुजरात की ऊपर वाली बाउंड्री वॉल के लिए बिल्कुल सीधा मिलाया, नेपाल का ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा कर दिया, जहां प्लस पॉइंट हो रहा है उसके ऊपर गए हम, पॉइंट रख दिया प्रयागराज में। ओके, तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा, आप भी फिलअप करके देखेंगे मैप के लिए बार बार और अच्छे से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट किस पे चलते हैं दोस्तों, हो गए, अच्छा, तो सभी पॉइंट हो गए दोस्तों। तो पेज नंबर विद्या गैस पेपर 134 सभी पॉइंट हो गए, इनमें से दो या तीन क्वेश्चन वाले हैं, ठीक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं हम सेकंड क्लास के माध्यम से दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।